बीएसपी स्टील सिटी एथलेटिक क्लब द्वारा क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। आज रविवार के दिन 17वीं क्रॉस कंट्री दौड़। आज हमारे साथ मौजूद है इस अवसर पर मुख्य रूप से बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री नरेंद्र बंछोर जी। चूँकि बंछोर जी के बारे में बता दूं कि लगातार विभिन्न खेल प्रतिभाओं को मौका देने, उन्हें मंच प्रदान करने एसोसिएशन की ओर से, क्योंकि बंछोर जी विभिन्न खेल संगठनों से भी जुड़े हुए, उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज दौड़ हो रही है, काफ़ी व्यापक रूप से इसकी व्यवस्था की गई यहाँ पे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिलाई के लिए जाना जाता है और इस्पात बिरादरी हमेशा ही खेलों के प्रति जागरूक रही है। 1960 से जब से यह संयंत्र स्थापित हुआ, उसके बाद से लेकर आज आप देखेंगे कि सभी खेलों में अच्छे खिलाड़ियों ने योगदान दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिलाई के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई। और उसी में आज एक प्रयास है कि जो हमारे एथलेटिक्स एसोसिएशन है, जो स्टील सिटी के, और आज पूरे छत्तीसगढ़ से प्रतिभागी यहाँ भाग ले रहे हैं। ये 17वां आयोजन है और इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम अच्छे खिलाड़ी भेज पाएँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जानते हैं कि आज हमारी जो स्थिति है ओलंपिक में या एशियाड में, वो हम उस जगह पे नहीं है जहाँ पहले हुआ करते थे, तो उसको वापस पाना और उसमें आगे बढ़ना, तो ये निरंतरता है। और इस्पात उत्पादन में भिलाई ने अपनी पहचान अलग बनाई। हम हमेशा सेल में सिरमौर रहे और उसी तरीके से शिक्षा में, खेल में, हर क्षेत्र में आगे हैं। तो खेलों को लेकर यहाँ की हमारी जो इस्पात बिरादरी वो जागरूक भी है और हमेशा नई पीढ़ी को मौका भी मिलता है। और यही एक प्रयास है कि नई पीढ़ी को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का और आने वाले समय में अच्छे खिलाड़ी बनाने का। तो मैं जितने पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और जो सहयोगी इस कार्यक्रम के लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने इस तरह से मैं और कार्यक्रम में हम लोग हमेशा अपने सहयोग करते हैं। जो हमसे हो पाएगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि खेलों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का जो स्वास्थ्य है, आने वाली पीढ़ी जो हमारे खेलों के प्रति जागरूक रहेगी, तो उनका आने वाला अच्छा भविष्य भी खेलों के माध्यम से दिख पाता है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है, चूँकि पूर्व में बीएसपी प्रबंधन द्वारा लगातार खेल प्रतिभाओं को मौका देने, मंच प्रदान करने विभिन्न आयोजन किए जाते थे, विभिन्न प्रतियोगिताएं की जाती थी, लेकिन सर अब उस तरफ का कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। खेल प्रतिभाओं को मौका देने, मंच देने बीएसपी द्वारा जो पूर्व में प्रयास किया जाता था, अब ऐसी सर गतिविधि देखने को नहीं मिलती। ये एक सच्चाई है कि धीरे धीरे जितने सार्वजनिक उपक्रम है उसमें बीएसपी भी शामिल है, सेल भी शामिल है, कि जो पहले आप याद करेंगे हर खेलों के अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना अच्छा मुकाम हासिल करते तो उनको नौकरी दी जाती थी। तो एक जुड़ाव खेलों के प्रति हमेशा रहता था युवाओं युवतियों का, और वो थोड़ा सा इस कारण से कम हुआ है। और इसके हम लोग प्रयासरत हैं अपने एसोसिएशन के। हम लोग ये जरूर प्रयास करेंगे अच्छे खिलाड़ियों को, जिस तरह से पहले जॉब ऑफर होता तो वो ऑफर हो। लेकिन ये दूसरा जो आपने कहा कि एक जो जगह है हमको, वो तो बीएसपी के माध्यम से मिलती है, क्योंकि यहाँ जो परमिशन पहले बीएसपी से लेते हैं, उसके बाद शासन प्रशासन से मिलता है। तो वो ये हो सकता है कि आज बैनर में हमारा जो लोगो है वो शायद ना दिख रहा हो, लेकिन इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि बीएसपी मैनेजमेंट अपनी तरफ से जो भी सुविधाएं हैं उसको और आगे बढ़ाए, क्योंकि बीएसपी के जितने स्पोर्ट्स के क्लब हैं सभी वैसे अपने कार्यों को कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि पहले और अब में ये अंतर आया है, उसको वापस लाने का प्रयास हम लोग को किया जाएगा, ये सच्चाई है। ये थे हमारे साथ नरेंद्र बंछोर जी, जिन्होंने कहा कि बीएसपी की चूँकि बीएसपी द्वारा लगातार विभिन्न प्रतिभाओं को मौका देने एक मंच दिया जाता है, उसके माध्यम से आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले जो आज सरकारी उपक्रमों में कार्यरत है, तो कुछ निजी। तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चूक भी देखने को मिली। जिस तरह से पूर्व में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी, पूरे प्रदेश से या कहे राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आते थे, लेकिन उस तरह का कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन नरेंद्र बंछोर जी का कहना है कि लगातार इसके लिए प्रयासरत है जो बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन। आने वाले दिनों में अन्य ऐसी तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रहेंगी। भिलाई नगरी जब से बसी, नेहरू जी के सपने का शहर है ये, जिसे मिनी इंडिया, लघु भारत की उपाधि नेहरू जी ने ही दी थी। तो शुरू से यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में पूरे देश से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बुलाकर नौकरी दी जाती थी। विभिन्न प्रांतों के खिलाड़ी आए, तो यहाँ एक खेल का बढ़िया माहौल रहा और सुविधाएं भी उपलब्ध कराता था संयंत्र। पहले की पॉलिसी जो थी संयंत्र की, यहाँ सुव्यवस्थित स्टेडियम, खेल मैदान वगैरह सभी कुछ थे।
और जिसके कारण हमारे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी निकले, जैसे हॉकी में एयरमैन बेस्टियन जी निकले, क्रिकेट में राजेश चौहान जी निकले, इस तरीके से बॉक्सिंग में राजेंद्र प्रसाद जी निकले। तो इस शहर में खेल का बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ संयंत्र में। तो ये हर साल की तरह पिछले 17 साल से लगातार इसकी जो दौड़ है लगातार निरंतर हो रही है। ये 17वीं बार है। ये 1998 में पहली रेस हुई थी, उसके बाद से लगातार ये कंटिन्यूसली, बीच में कोविड के समय थोड़ी सी बंद हुई, उसके बाद निरंतर लगातार ये रेस चालू है। ऑफ क्रॉस कंट्री रोड मैराथन रेस है और डेफिनेटली यहाँ पे छत्तीसगढ़ अंचल के बहुत सारे प्रतिभागी हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो पूरे साल भर इस प्रतियोगिता का इंतजार करते हैं कि ये कब टाइम आएगा और हम लोग को यहाँ पे दौड़ने का मौका मिलेगा। ये 8 किलोमीटर की महिला और पुरुष वर्ग की 8 किलोमीटर की रेस है। डेफिनेटली जैसा आपने देखा, यहाँ के दुर्ग के सांसद महोदय विजय बघेल जी भी आए थे, वो भी हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। देवेंद्र भाई हैं हमारे भिलाई के विधायक, उनका भी समर्थन रहता है। छोटू भाई है और इसका जो सबसे बड़े करता रहता है हमारे कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं आर सुनील कुमार, और उनकी जो टीम है उनका ज़बरदस्त मैनेजमेंट रहता है। पिछले 4-5 महीने से वो तैयारी शुरू करते हैं, जिसका रिजल्ट वो आज दिखता है। आज छत्तीसगढ़ से टीमें आई। हाँ, डेफिनेटली पूरे छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं। हमारे ऑफिसर स्टेशन में उनको रात को रुकने के करीब 80 लोग ऑफिसर स्टेशन में रुके थे। जो महिलाएं आई थी उनको ऊपर में अलग से व्यवस्था की गई थी रूम की। तो ऑफिसर स्टेशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर जी भी इसमें सम्मिलित रहते हैं, उनका भी सहयोग रहता है। और मैं कहना चाहूँगा कि भिलाई की जितनी जनता है इसको लेकर बड़ी उत्साहित रहती है, क्योंकि ऐसा मंच है कि यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। आप साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बैनर दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों की फ़ोटो है। ये इस स्टील सिटी क्लब में काम करते, मतलब खेलते थे, उनके द्वारा जो खेल के बाद जो रिजल्ट मिलता है, फॉरेस्ट में, आर्मी में जो नौकरी मिलती है, वो सब बच्चों की फोटो है। वो बड़ा ले जाता है हमारा सुनील कुमार को, छत्तीसगढ़ के एथलेटिक्स के जो लोग हैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और आज 17वीं जो स्टील सिटी एथलीट क्लब भिलाई के द्वारा हर साल जो होने वाले आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ में, इसके उद्घाटन अवसर पर सब उपस्थित हुए। पूरे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधिगण, खिलाड़ीगण और खेल प्रेमी भाई बहन, आप सब पत्रकार बंधुगण, भाईगण सब उपस्थित होकर उनको उत्साहवर्धित करने आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। भाई आर सुनील जी और भाई परमिंदर जी ने जिस तरह उनके पूरे साथियों ने मिलकर एथलीट को भिलाई में एक नई ऊंचाई दी, छत्तीसगढ़ में नई ऊंचाई दी। निःशुल्क बच्चों को एथलीट में ट्रेनिंग ऊंचाई तय की है। गरीब बच्चे, आज सैकड़ों बच्चे इसके माध्यम से नौकरी में लगे, बहुत जगह अनेक, और अपने साथ साथ अपने परिवार को प्रदर्शित करके एथलीट को लोग एक नई ऊंचाई भी दे रहे हैं। मैं इन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देते हैं। और 2-3 ग्रुप में ये क्रॉस कंट्री आज संपन्न होगा, जो भिलाई में इतिहास गढ़ रहा है। 17वीं बार लगातार ये कार्यक्रम होना, वाकई में उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।